नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। यमुना जी पर छठ पूजा मनाने को लेकर लगे पाबंदी के विरोध में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया ने अपने कार्यकर्ता अधिवक्ता एपी सिंह, उपाध्यक्ष अक्षय कुमार, डीपी तोमर, सूरजभान सिंह सिसोदिया, चंद्रपाल चौहान, दिनेश शर्मा, परमजीत, कृष्ण मुरारी, सुरेंद्र, तेजराम सिसोदिया, जितेंद्र सिसोदिया, सुखवीर सिंह सिसोदिया, राजवीर सिंह पासवान, पदम सिंह, ललित तोमर, जितेंद्र तोमर, सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, परम सिंह ठाकुर, प्रशांत ठाकुर के साथ उपराज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। उससे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा भवन में एक प्रेस वार्ता की। आइए आपको ले चलते हैं प्रेस वार्ता में। सभी पत्रकार बंधुओं को और साथियों को कि यमुना मैया हम आएंगे, छठ पूजा वहीं मनाएंगे। सरकारें इसमें किसी भी पार्क के अंदर में पार्क बनवा करके गड्ढे खुदवा देती है, नालों को पानी उसमें छोड़वा देती है। 4 दिन का ये आस्था का पर्व होता है, का जो पर्व होता है वो यमुना नदी पर मनाना चाहिए, यमुना नदी के घाट पर मनाना चाहिए। बहते हुए पानी के अंदर 4 दिन का ये पर्व होता है। ये 4 दिन का पर्व होता है। जो गृहिणियां, जो हमारी माताएं बहनें जो इस व्रत को करती हैं, वो जो तालाब के जरिए पानी को छोड़ दिया जाता है, उस तालाब के अंदर में उस पानी को गंदा हो जाता है 4 दिन के अंदर, जिससे उन गड्ढों के अंदर, उन तालाबों के अंदर और गंदगी फैल भी जाती है, जिससे बहुत सारे लोग जब 4 दिन की इस पर्व को मनाते हैं तो गंदगी जो फैलती है उससे एक महामारी फैलने का भी डर बना रहता है। हम लोग मांग करते हैं कि यह पर्व आस्था का पर्व होता है, यमुना नदी के घाटों पर ही मनाया जाए। भारत सरकार की तरफ से इस यमुना नदी को साफ करने का इतना पैसा मिलता है, जो पैसा सरकारें अपने जेब में हजम करके रख लेती हैं, यमुना नदी को सफाई करने का काम नहीं करती। जबकि यमुना नदी अगर साफ करने का जो पैसा मिलता है तो यह पर्व भी वहीं यमुना नदी के किनारे मनाया जाना चाहिए। यमुना में छठ पूजा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? लेकिन आजकल जो ये क्या है, एक एनजीटी है जो भारत की संस्कृति को पूरा नष्ट करने में लगा हुआ है और भारत सरकार उसके सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर चुपचाप खड़ा रहती है। एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट या और भी कोर्ट भारतीय संस्कृति के खिलाफ फैसले दे देता है और केंद्र सरकार उस पर चुप्पी साधे रहता है, उस पर कुछ नहीं करता। अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो संसद किसी भी फैसले को पलट सकता है, संसद को अधिकार है। अगर हिंदू संस्कृति पर कोई कुठाराघात कर रहा है तो सरकार को कोर्ट के इस निर्णय को पलटना चाहिए। यमुना नदी में कोई छठ पूजा नहीं कर सकता। ये भारतीय संस्कृति की लोक आस्था के महापर्व का घोर अपमान है और ऐसा निर्णय जिसने दिया और जो सरकार इसको चुपचाप बैठ के देख रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये हिंदुत्व भले ही 100 साल में जागता, परंतु जब जागता है तो पूरी धरती लाल करके चलता है। मत मानो भगवान को। हम कब कहते तुम भगवान को मानो? तुम जज हो, तुम्हारे भगवान में आस्था नहीं है तो मत, किंतु हमारी आस्था से मत खिलवाड़ करो। दिवाली के पटाखे शैतान के विनाश के लिए, बीमारियों के विनाश के लिए जलाए जाते हैं, किंतु आज वो रोक लगा रहे हैं। सिर्फ मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एलजी साहब को और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो आने वाला जो हमारा महापर्व है छठ पूजा, उसमें अनुमति दी जाए हम सभी को, और जो भी व्यक्ति इच्छा रखे कि यमुना जी में हम लोग जो है पूजा पाठ अपना जो हमारा धार्मिक कर्म कांड है उसको कर सकते। तो उसमें हम एनजीटी का या किसी कोर्ट का उतना बड़ा रोल नहीं मानते, क्योंकि जो एनजीटी है या कोर्ट है वो पहले सरकार से जवाब मंगाती है और संभावनाओं का तलाशती है कि क्या इसमें छठ पूजा के दौरान इसमें अर्घ देना संभव है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने नेगेटिव रिपोर्ट पेश करी थी, उसी रिपोर्ट के बिहाफ पर जो है वो एनजीटी ने उस पर रोक लगाई है। पिछले कुछ वर्षों में करीब 14,000 करोड़ रुपया यमुना जी की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया है। तो हम एलजी साहब से आपके माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से ये भी प्रार्थना करेंगे कि ये 14,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब घोटाले की तरह इसमें भी घोटाला हुआ हो
और इसी कारण से जो है जो यमुना जी की सफाई हो जानी चाहिए थी वो ना हो पाई। तो हम लोग जो है एलजी साहब से और दिल्ली सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि छठ पूजा जिस दिन है उससे पहले जो है ऐसी व्यवस्था बनाएं, साफ सफाई कराएं कि लोग और हम सभी जो है यमुना जी के तट पर जो है छठ पूजा का अपना जो कार्यक्रम है वो कर सकें, पूजा पाठ कर सकें। अगर सरकार इसमें कामयाब नहीं होती है, जैसे यमुना जी की स्थिति आज है और बहुत इसके अंदर हर प्रकार की जो गंदगी छोड़ी जा रही है और बहुत ही जो है उसकी देखरेख में कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो केजरीवाल जी को मुझे लगता है कि अपना जो ये सरकार है इसको खत्म करके और लोगों के बीच में जाना चाहिए। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अगर सत्ता में आते हैं दिल्ली के तो हम यमुना जी को अपनी मां मानते हैं और हम उसकी ऐसी स्थिति बनाएंगे कि छठ पूजा भी वहां पर बड़े धूमधाम से होगी और लोग जो है जैसे गंगा जी में स्नान करके हरिद्वार जाते हैं तो दिल्ली के लोग जो है यमुना जी में स्नान करेंगे और अपने जो है पुण्य प्राप्त करेंगे।